क्योंकि मैं खेत दूसरे साइड में मैं फसल लगाने के लिए रेडी कर रहा था खेत को। तो मैं उस रास्ते से गुजर गया बहुत काम करने के लिए। धुंध लगा हुआ था सर, लोगों का फ़ोन आया कि आपके ढेरी में आग लगा हुआ है। तो हमने जैसे आए यहाँ पर तब तक पूरा जल के राख हो चुका था। हम लोगों ने तुरंत भारत देश महान है, यहाँ पे ऐसे इंसान रहते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो अनाज को खाते हैं उसी अनाज में आग लगाते हैं। कहा जाए यहाँ पे 40 एकड़ का पता चल रहा है कि 40 बीघा का धान इस प्लाट में रखा हुआ था, बोझा बंद करके एक जगह एकत्रित करते, उसके बाद इसका मालिक जो है इसको तैयार करवाते। जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे दो ट्रैक्टर मशीन लगा हुआ है तैयारी करने के लिए। लेकिन सारा सच्चाई आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन जो भारत है ना, वह कृषि प्रधान देश है। यहाँ तक कि विदेश के लोग भी भारत से अनाज लेके जाते हैं, तब खाते हैं, तब जाके उसका जीवन यापन होता है। मेरे साथ इस किसान जो मालिक है इसका, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मेरा घर गुजा पंचायत वार्ड नंबर 11 और ये कुकुरधरी है वार्ड नंबर 10। सर, ये धान में जो आग लगा, ये आपको कितना बजे पता चला? हमको सुबह में सर पता चला लोगों के थ्रू, क्योंकि मैं खेत दूसरे साइड में मैं फसल लगाने के लिए रेडी कर रहा था खेत। तो मैं उस रास्ते से गुजर गया बहुत काम करने के लिए। धुंध लगा हुआ था सर, लोगों का फ़ोन आया कि आपके ढेरी में आग लगा हुआ है। तो हमने जैसे आए यहाँ पर तब तक पूरा जल के राख हो चुका था। हम लोगों ने तुरंत फ़ोन किया। सब हम तो देखते ही अपना बेहोश हो गए थे कि भाई इतना फसल है। उसको देखने के बाद उसमें कुछ बचा ही नहीं था। जैसे ये तो जेसीबी आया जो निकाला सब कुछ दमकल से पानी देने के बाद, जो कुछ दिखाई भी दे रहा, उस समय तो कुछ भी नहीं लग रहा था इसमें बचा है। तो हमने सबसे पहले एसपी साहब को फ़ोन किया। जी, सुपुर जिला और एसपी साहब के रिक्वेस्ट से तुरंत थाना पदाधिकारी को फ़ोन हुआ। थाना पदाधिकारी तुरंत मुझे फ़ोन किए और कि भाई कहाँ क्या क्षति हुआ है। उन्होंने तुरंत अटेंडिंग मेरा सपोर्ट में आए और जांच पड़ताल किए। उसके बाद मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसान का कोई माँ बाप नहीं है। जी। और उसका माँ बाप यदि होता तो आप ही बताइए, कल ही इतना बड़ा घटना हुआ जो आप देख सकते हैं क्षति को, और खुद आप क्षति अपने आंखों से देख रहे हैं। ये जिला के पदाधिकारी एक भी नहीं आए देखने, क्योंकि इससे को क्या पता था कोई किसान का न जला है। अच्छा, ये आग लगा कब? ये सुबह में, अभी नहीं, शाम में लगा था। शाम में भी कितने बजे लगा ये तो हम लोग पता नहीं, लेकिन आज आपको सुबह में पता चला? हाँ, हमको सुबह में पता चला। तो आप ये बताइए, जो आदमी का इतना सारा संपत्ति जला उसका हाल कैसा होगा, सो आप खुद जान रहे हैं। लेकिन ये जिला पदाधिकारी अपने ईगो में इसलिए है कि इसका सिंडिकेट रैकेट चलता है खाद के टाइम में। आप पता करा लीजिए, नेपाल साइड ये खाद का सप्लाई कराते थे। उसी समय इसके साथ मेरा तू में हुआ था। उस समय क्या हुआ था, यूरिया नहीं मिलता था, यूरिया का ब्लैक करता था। इसका कुछ जो रैकेट था उस टीम का मुझे जासूसी पता चल गया था। जब मैंने इसको रिपोर्टिंग करना कहे कि सर ये आपका नेपाल साइड इतना यूरिया क्यों सप्लाई हो रहा है, तो बोला तुम मेरा मालिक बनते हो क्या? जिला वाला आपको बोले? हाँ, जिला वाला बोला। तो हमने बोले सर ये बताइए, यूरिया के लिए यहाँ मर रहा है आदमी और आप यूरिया उपलब्ध नहीं करा रहे, आप हमको कहते हैं कि तुम मालिक हो। और नेपाल का बॉर्डर होने के चलते ये कौशल कुमार बहुत अच्छा से अपना खेला शुरू कर ले है। और पता कर लीजिए, हम सेंट्रल को भी इसके लिए मेल लिखे थे। जो उर्वरक मंत्री थे ना, मेरे मेल आईडी से rajesh@89@gmail.com, यहाँ का जो भी था मैंने उस मेल में डाल के मैं उर्वरक मंत्री को मैंने सेंड कर दिया और बिहार सरकार में भी दिया। लेकिन इसका उससे कोई रवैया से मतलब नहीं था, क्योंकि इनका नेता में पहुंच है, सुनते हैं बहुत बड़ा पहुंच है, और अपने उस ईगो से लेकर अपना पूरा रुतबा जिला में दिए। तो अभी तक मतलब चेक करने के लिए जिला से कोई अधिकारी नहीं आया है? तो नेताजी का पैरवी है तो क्यों बनेगा? इनको आईएएस थोड़े बना है कि हमको किसान को देखना है। ये नेताजी के बल पे है, नेताजी का ऑक्सीजन है, भाई हमको बचाइए लगा, कोई भी कुछ करेगा। इनको कौन कुछ कर सकता है? आप ही बता दीजिए। यदि इसको पहुंच नहीं है, पावर का डर होता और जनता का भी थोड़ा हिमायती होता तो ये फसल देखने आते ना। अभी कितना घंटा होने जा रहा है इस बात को, और इसको क्या, इसको जिला को पता नहीं चला होगा? हर एक जगह पता चल गया। और हमने यही चैनल के माध्यम से कल हत्यारा बोले। हत्यारा कैसे नहीं है? आपको धान देने से पहले मैंने आपको फ़ोन किया कि सर आप फ़ोन ले जाइए, क्योंकि यही आदमी है पिछले बार कहा था कि धान इतना लाते कहाँ से हो। जिला के डीएम और डीसीओ थे। आप इसका पूरा डाटा कर लीजिए। खेत उपजाने वाले को पूछने लगते हैं कि तुम धान लाते कहाँ से हो। तो सर बताइए, हम धान, क्योंकि बहुत बड़ा रकबा है तो हमने ये खलिहान बना के रखे हुए हैं। डीएम साहब का आपको अगले साल कहना हुआ कितना धान आप कहाँ से लाते हैं? हम इसके 40 एकड़ का प्लाट है, इसमें कोई सर कम धान नहीं हुआ। आप ये आरटीए से देख सकते हैं ना, आरटीए जिला में लगी हुई थी, उसमें देखिए बाय नेम किए हुए हैं कि नहीं। तो उन्होंने आरटीए में डीएम का नाम हटा दिया, क्योंकि डीएम के अंडर आते हैं आरटीए। मैंने तीनों आदमी को लगाया था और मैंने 4 दिन गया, एक दिन मैंने अटेंडिंग नहीं किया, उसने डिसमिस कर दिया आरटीए को। अब मैं डाटा के साथ बोल रहा हूँ कि इस आदमी पर यदि आरोप लगा रहा हूँ तो मेरा गलत आरोप है, तो आप साबित कर लीजिए। अच्छा, कितना एकड़ कहा जाए कि ये 40+ का था सर,
40 से भी प्लस ज्यादा एकड़ का धान यहाँ पे सोचिए था। हम कितने आदमी को इसमें काम किया होंगे, कितने आदमी को रोजगार दिए होंगे और कितने आदमी को मुंह में ये निवाला जाता। तो इसको हम जिला को यदि दोषित करें तो क्या खराब करें, यदि वो समय समय धान लेते तो हम तैयार करके उसको दे देते। यही अच्छा, अनुमान लगाया जाए तो कितना, मतलब कहा जाए लाख का क्षति आपका 10 लाख का। इस धान जलने से, इधर दिखाइए एक बार, इस धान जलने से कहा जाए सर का 10 लाख का संपत्ति क्षति हुआ। और इनसे एक परिवार का नहीं, अभी देखिए कितना इसमें परिवार लगा हुआ। कितना आदमी को हमने कहा जाए रोजगार कम से दिया। कम रोजगार कहा जाए तो हम कहेंगे तो सैकड़ों से अधिक प्लस व्यक्ति का यहाँ पे रोजगार इनके कहा जाए कि मेरे थ्रू खेत और इसके थ्रू चलता था। मतलब क्या कहना है आपको, पुलिस प्रशासन या कहा जाए कि यहाँ के नेताओं से क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं हुआ। सीओ साहब अपना रिपोर्ट करके गए, एसपी साहब महोदय का इतना हुआ कि कम से कम बड़ा हुआ आए, अपना जांच करके उन्होंने कहा हम जांच कर रहे हैं। तो हम उनके लिए भी कुछ नहीं कहे, हम सही जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस प्रशासन को रुपए से अलग का रखने होता जला डीएम साहब आके सबसे पहले फीता काटे उद्घाटन का करते। क्यों? क्योंकि डीएम साहब का बाबा ही होता, क्योंकि उनके रिलेशन आदमी को नौकरी मिल जाता। मेरे जैसे बेरोजगार को थोड़ी नौकरी दे देंगे डीएम साहब। डीएम साहब अपने परिवार के लिए हमेशा देखेंगे, क्योंकि उस फैक्ट्री वाले को उनसे सहानुभूति होता। क्या लगता है आपको, किसी पे शक है? शक है ना, तो पहले तो हम जिले को शक देंगे ना। अब तो बाकी एसपी साहब को दिए हैं, बड़ा जांच कर रहे हैं। अच्छा, गाँव में आपका किसी से दुश्मनी है? देखिए सबसे विवाद तो यहाँ देखिए ये है कि जमीनी विवाद तो आप जानते हैं कि तो हर सर्वे एक चल जगह रहा है, होते रहता सर्वे है। चल रहा है और इससे पहले भी जमीनी विवाद रहा है, इसमें कोई काटा नहीं जाए। तो जब तक हम जांच नहीं कर लेते तो किसी पर डायरेक्ट कह दे हो सकता है। बगल हमारा गुड़िया पंचायत घर है, वहाँ 3 दिन से प्रोग्राम चलता था सत्संग का, और उस 3 दिन के प्रोग्राम हम इसके चलते जदिया थाना पड़ता है, उसमें भी हम रिपोर्ट कर दिए हैं। वहाँ कुछ शरारती तत्व, जो अब खबर आ रही है कि शरारती तत्व का कुछ काम हुआ है, जो खाने पीने का काम किया है, जो खाने पीने का मतलब समझ रहे हैं नीतीश सरकार के जो विरुद्ध चल रहा है काम, उसका विरुद्ध हुआ है। मतलब दारू पिया गया है, जो भी हुआ है हम नहीं कह सकते, वो अपना जांच का विषय है। क्या लगता है जिला से आपको आश्वासन मिलेगा, मतलब न्याय मिलेगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि 24 घंटा बीतने के बाद जा रहा है और उनको पता नहीं था, नेताजी का आंकड़ है, तभी तो नहीं मिल रहा है ना। हमारा कहना होता है कि किसी कंपनी या फैक्ट्री का होता है इसमें इन्वॉल्व होता है या उसका संपत्ति जला होता तो तुरंत जिला से उसको प्रतिवेदन होकर तुरंत जांच शुरू कर देता, और जांचने तक नहीं होता उसकी मुआवजा की घोषणा हो जाता, क्योंकि उसके इलेक्शन में जाते नेताजी के जरूर जेब में जाता, तो नेताजी भी क्यों इंटरेस्ट लेंगे इसमें। जितना भी मेरे मीडिया बंधु भाई है, इस किसान का दर्द को आप लोग दिखाने का प्रयास करें। एक चाचा जी हैं, चाचा जी ये बताइए कि कहा जाए 40 एकड़ में जो अभी लगा हुआ आग है, ये सही बता रहे हैं? सही है तो गलत है? कभी आप अपनी जिंदगी में लाइफ में कभी देखे थे इस तरह का किसान का क्षति करते हुए? कभी नहीं देखे। दुश्मनी हमरा तुम्हारा है तो मुकाबला कीजिए ना। फसल से कौन मुकाबला कर सकता है? अरे दुश्मनी हमको तुमसे है तो डायरेक्ट लड़ो भाई, फसल से तुमको क्या दुश्मनी है? एक सर है जिन्हें जानने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए, यहाँ कभी आपने जीवन और लाइफ में देखे थे फसल में आग लगा हुआ किसी को लगाते हुए? आज तक नहीं ऐसा हुआ है। इसी अन्न पे सभी गरीब सबका अमीर आशा है। सबका आशा है, सरकार का यहाँ भी तक कि आशा विदेश है, का भी इसी अन्न पे आशा है। सरकार का भी आशा है, गरीबों का आशा है, इसी पर रोजी रोटी चल रहा है। आइए मजदूर भैया है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। ये जो राजेश जी बोल रहे हैं कि लगभग सैकड़ों लमसम लोगों को मजदूरी देते हैं, इसका तो कहना सही है? सही है, एकदम सही क्योंकि है। अभी भी आप लोग देख रहे हैं 8-10 लगे हुए हैं। हाँ, बहुत। कभी ऐसा अपने लाइफ में देखे थे जो फसल में दुश्मनी होता है तो फसल में आग लगा दिया जाता है? कभी नहीं। क्योंकि यही जो अमीर गरीब और जो इतना पदाधिकारी होता है सब इसी फसल को खाते हैं। हाँ, यही खाते हैं हम लोग। क्या लगता है इनके लिए, मतलब इनके लिए जो पुलिस प्रशासन है और इनका जो आश्वासन है, सभी से न्याय इसको मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए, एकदम कहा जाए मिलना इसका चाहिए। 10 लाख रुपए का क्षति हुआ है। हाँ, 10 लाख का क्षति है इसका है। जितने भी मेरे मीडिया बंधु भाई हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप इस किसान का आवाज़ को उठाइए और ये देखिए किस तरह से राख बन चुका है। राख इस तरह से बन चुका है कि आप देख सकते हैं, खाली आपको कहा जाए तो गर्दा गर्दा बन चुका है। सारा कुछ आप लोग देखे होंगे, जिस फसल को खाते हैं उसी फसल को हम आग लगाते हैं। जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं उससे आप क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे भैया, किसान का आज भी कोई नेता नहीं है और ये लोग नेता बनने नहीं देगा, क्योंकि ब्रह्मदेव मुखिया का कहानी है कि यदि किसान का नेता बना था तो ये लोग मरवा दिया था। तो हम तो यही कहेंगे कम से कम कंधे में कंधे मिला के सारे किसान एक साथ रहो, नहीं तो सारा चीज मिलेगा, नहीं तो ये सारे लोग मिल के किसान को ही बर्बाद कर दे। नहीं तो आप ही बताइए कि किसान के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।